सो अगर जैसे आज के ट्रेड रिव्यू की बात करें हम, है ना, तो गोल्ड पे तो मैं ट्रेड ले नहीं पाया, है ना, क्योंकि पहला जो सेटअप था मेरा यहाँ पे बना मगर काइंड ऑफ मिस हो गया मेरे से, है ना। जो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, है ना, जैसे ये आज का चार्ट है ना, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, जैसे ये था अपनी, है ना, 8 to 9 PM वाली कैंडल, है ना, राइट। ये देखो कैसे ऊपर से रिजेक्शन लेके, जैसे ये ऑलरेडी अपना, है ना, जोन जो है एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन है गोल्ड के लिए, उसको भी आज देखो ऊपर ब्रेकआउट दिया, मगर नेक्स्ट 1 आवर कैंडल फिर अंदर क्लोज होगी, तो अभी फिर कंसोलिडेट कर रहा है। कल फ्राइडे है, मे बी कल अच्छा मोमेंटम आ जाए अगर इस जोन को ब्रेकआउट देता है तो, वरना अगर इधर कंसोलिडेट करे तो नीचे सेल की देखेंगे। वैसे देखते हैं, चलो कल क्या बनता है ना। वैसे अगर मैं देखूँ, पहली ट्रेड तो थी अपनी यहाँ पे थी, है ना, यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल भी है ना, अपना छोटा सा माइनर 30 मिनट पे। ये जोन अगर आप देखोगे, है ना, यहाँ पे कितनी रिजेक्शन ली हुई है, राइट। फिर वहाँ पे क्या किया नेक्स्ट, ये 8 AM वाली कैंडल, 8:30 वाली AM कैंडल, है ना, 9 AM तक क्लोज हुई, है ना, रिजेक्शन ली। फिर नेक्स्ट जो 9 to 9:30 वाली कैंडल थी वो रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज होगी, राइट। तो एंट्री कहाँ बन सकती थी मेरी यहाँ पे, है ना, जब इसने इस पे नो विक भी है ना, तो ऑफ कोर्स कैंडल ऊपर पूरा रिट्रेस करने की, जब ये कैंडल, इस कैंडल का लो इसने ब्रेक करना स्टार्ट किया, राइट। यहाँ पे इसका प्रीवियस प्रीवियस 1 आवर का देखिए, यहाँ पे मैं ले सकता था, मगर वही फिर मतलब इतना मेरे को था नहीं, है ना। जैसे जो कंसोलिडेट कर रहा है ना काफ़ी, तो मैं ट्रेड लेना नहीं चाहता, क्योंकि फंस भी सकता था। वो तो चलो अलग बात है ना, कि ट्रेड वर्कआउट हो गया वो, उसको तो चलो छोड़ा ना। फिर उसके बाद 1 आवर, है ना, ये स्ट्रॉन्ग भी है ना, देखो कैसे इस जोन से, ये जैसे अपना स्ट्रॉन्ग 1 आवर का सपोर्ट जोन है ना, यहाँ से देखो कितना प्राइस एक्शन लेके ऊपर गया। यहाँ पे फिर अगर आप देखो, है ना, नेक्स्ट जो 9 to 10 AM वाली कैंडल है ना, NYC ओपन वाली, कैसे है ना, एक हैमर टाइप रिजेक्शन ऊपर लेके, मतलब इस जोन से ऊपर क्लोज हुई है, राइट। यहाँ पे भी एंट्री बन सकती थी, मगर वही है फिर, यहाँ पे है ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था काफ़ी, है ना, तभी मैंने ली नहीं। मैंने गोल्ड को कम्प्लीटली अवॉइड किया, है ना, ट्रेड ही नहीं लिया मैंने गोल्ड में भी। मैंने सिर्फ नैस्डैक में लिए 2 ट्रेड अपने, है ना, नैस्डैक फ्यूचर्स में, MNQ। इसमें तो चलो मैंने लेवल्स नहीं बनाई है, तो मैं चलो ऐसे ही है लेवल्स में बनाता हूँ नैस्डैक में, क्योंकि इनमें कभी वो गैप अप गैप डाउन की वजह से प्रॉपर चार्ट मेरे को दिखते नहीं है, तो इसलिए मेरे को पसंद नहीं है ना गैप अप गैप डाउन। तो मैं अपने लेवल्स जो मार्क करता हूँ नैस्डैक में मार्क करता हूँ, राइट। अपना ये जो यूएस 100 है, CFD। तो ओके, तो अगर आप देखो, ये तो पहला अपना, है ना, CPI NFP वाला वो अपना पुश था जो न्यूज़ आई थी, है ना, 8:30 पे। अगर आपको ट्रेड लेने का दो रीज़न बताऊँ, अगर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ ना, जैसे ट्रेड बीट खोलूँ मैं अपना, तो यहाँ पे देखो, है ना, टोटल 7 फिल्स है ना। पहले मैंने बाय लिया 5 क्वांटिटी, है ना, फिर पहले जब मेरा मतलब ऑलमोस्ट प्रॉफिट में आने लगा थोड़ा, तो 3 मैंने फिर सेल कर दिए, फिर 2, फिर ये मतलब एक पूरा ऑर्डर हो गया। फिर उसके बाद फिर मैंने एक और एंट्री बनाई अपनी बाइज में, है ना, उसमें फिर 3 फिर सेल किए, फिर 2, ये टोटल 5 और 5, है ना, 10 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए टोटल। मतलब मैंने 2 ट्रेड लिए, दोनों में 5 5 कॉन्ट्रैक्ट्स के ट्रेड लिए, राइट, है ना। उनको मैं ना थोड़ा अपने पार्शल्स बुक करता गया, राइट। फिर जैसे आप माई फंडेड फ्यूचर्स में भी देखोगे, आज के मेरे हैं 2 ट्रेड्स, $1008 प्रॉफिट। अभी मैंने नया अकाउंट लिया ना, प्रीवियस जो था मेरा फनेटिक्स का था, वो मैंने ब्रीच कर दिया ना। मतलब उसमें मैं मास्टर मास्टर अकाउंट में था, है ना, उसका मतलब मैक्स लॉस लिमिट मुझे 2000 वाली वो मेरी मतलब ब्रीच कर दिया मैंने ना, वो लॉस हो गया मैक्सिमम। चलो मैंने ये फिर से नया लिया, उसमें देखो क्या बनता है। अभी जो एक दिन तो हो गया है ना, फर्स्ट दिन तो चलो अच्छा गया, कल देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है, अगर अब मैं आपको ट्रेड लेने का रीज़न बताऊँ, पहले तो ये 5 मिनट ये वाली जो इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनी है ना, यहाँ पे ये है अपनी फर्स्ट 5 मिनट, है ना, कैंडल अपनी NYAC ओपन की 9:30 to 9:35, ठीक है। और उसके बाद ये वाली कैंडल है ना, ये है अपनी आगे फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, ये रेड वाली, है ना। तो बेसिकली आपको क्या करना है ना, पहले तो मैंने फर्स्ट 5 मिनट का हाई और लो मार्क किया, फिर उसके बाद 15 मिनट का हाई और लो मार्क किया, ठीक है। यहाँ पे भी सपोर्ट जोन भी था, है ना, प्राइस थोड़ा सा ऊपर देखिए रिट्रेसमेंट लेके ऊपर गया था, तो यहाँ पे मैंने इसको इस जोन को भी मार्क कर दिया, राइट। फिर अगर आप ये जोन देखोगे, है ना, कल भी देखो यहाँ से रिजेक्शन ली थी, है ना, फिर आज भी यहाँ पे सुबह देखो कितना कंसोलिडेट किया था न्यूज़ से पहले, तो इस जोन को भी मैंने मार्क कर दिया, राइट। क्योंकि काइंड रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस अब ऊपर दिया, तो काइंड सपोर्ट एक्ट कर सकता था, राइट। मगर यहाँ तक प्राइस आया ही नहीं, है ना। चलो अगर मैं आपको एंट्री का रीज़न बताऊँ, है ना, तो यहाँ पे भी एक जोन था अपना, है ना, अगर 1 मिनट पे जाओगे, ये वाला यहाँ से प्राइस नीच में लेके ऊपर गया था, है ना, राइट। तो यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ ना, ब्रेकआउट दिया इसने जोन का, है ना, यहाँ पे मतलब नहीं बनी एंट्री, यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट लेवल था, राइट। यहाँ पे भी सपोर्ट लेवल था, इसलिए मेरी एंट्री मैंने लिया नहीं। फिर यहाँ पे देखो, है ना, कहाँ है डबल बॉटम बनाया, है ना,
ये अपना फर्स्ट 15 मिनट का लो था है ना, NYC ओपन का फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का लो था राइट, और यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट जोन था। यहाँ पे आया, प्राइस गया ऊपर गया है ना, इसको नीचे कंटिन्यू करना चाहिए था राइट। अगर आप देखो मॉर्निंग में है ना, मॉर्निंग में ट्रेंड कैसा था, ये गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, फिर नीचे कंटिन्यू करना चाहिए था एटलीस्ट इस जोन तक, तो मैं एंट्री यहाँ पे बना लेता। मगर यहाँ पे इसने कंटिन्यू किया नहीं नीचे है ना, यहीं पे इसने अगर देखो आया लोअर लोअर हाई बना था, यहाँ पे गया है ना, ऊपर गया, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट लेने का लोअर हाई बनाया, फिर नीचे लोअर लो बनाना चाहिए था मगर बना नहीं है ना, विक ऊपर इस जोन के ऊपर क्लोज कर दिया ना राइट। फिर मेरी एंट्री मैंने इसी हैमर, ये जो ग्रीन वाली हैमर कैंडल देख रहे हो आप, ग्रीन वाली, इसी पे एंट्री बना ली थी मैंने राइट। मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली, स्टॉप लॉस इसके नीचे का था है ना, इस थोड़े से नीचे है ना, थोड़ा स्पेस देके पहला टारगेट मैंने बुक किया अपना यहाँ पे। फिर दूसरा मैंने मतलब ये जो रिवर्सल जो कैंडल्स बन रही थी ना, ये रेड वाली, इनके नीचे मतलब अपने जो रेस्ट ऑफ द 2 कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो मैं रखता गया, तो अल्टीमेटली ये हिट हो गया। फिर उसके बाद ऐसे भी प्राइस ने रिवर्सल दे दिया। ठीक है, अगर वही मैं एंट्री आपको यहाँ पे बताऊँ है ना, यहाँ पे वैसे मुझे लगता नहीं है शो होगा, हाँ यहाँ पे एरोज वगैरह शो नहीं होते हैं, शो हो नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि अगर आप लाइव ट्रेड करोगे तब आपको शो हो जाते हैं। यहाँ पे इस ग्रीन वाली हैमर पे मेरी एंट्री थी, स्टॉप लॉस इसके नीचे का था यहाँ पे, क्योंकि रीज़न मैंने पहले आपको बताइए, पहला फर्स्ट 15 मिनट और 5 मिनट जो ओपनिंग कैंडल होती है अपनी NYSE की है ना, 9:30 AM की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो काइंड एक मतलब बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन और एक रेजिस्टेंस जोन एक्ट करता है राइट। और वैसे भी मैं अपना है ना ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ राइट है ना। अब ओपनिंग रेंज मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे 5 मिनट है ना, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ओपन हुई है ना, जैसे ये लो था उसको, ये हाई था, अगर इसको ब्रेकआउट दिया ना, नीचे रिटेस्ट किया, मगर ये कैंडल काफ़ी बड़ी बन गया ना, इसलिए मेरी एंट्री नहीं थी, और यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट जोन भी थे काफ़ी। अगर यही कैंडल है ना, काइंड डोजी ग्री कुछ और थोड़ी थोड़ी कम है ना, यहाँ तक यहाँ के आसपास की भी क्लोज हुई होती, फिर मैं ले सकता था। मगर अगर यहाँ पे ये सपोर्ट जोन नहीं होता है ना, क्योंकि ओपनिंग है तो प्राइस काफ़ी एक हाई वॉलेटाइल होता है, प्राइस काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे देता है ना। और बात क्या, मुझे कोई ऐसा तो है नहीं कि 100-200 पॉइंट चाहिए ना, 20-30 पॉइंट्स में अपना $400-500 बन जाता है, खर्चा पानी हो जाता है अपना, तो वो बहुत है अपने लिए है ना। बाकी बात करें हम ट्रेड की, 15 मिनट का लो था ना, प्राइस ऊपर गया, नीचे एक नया लोअर लो बनाना चाहिए था, बना नहीं पाया है ना, उसी जोन को रिजेक्ट देके, और 15 मिनट की ओपनिंग जोन को है ना, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के लो को रिजेक्ट देके ऊपर क्लोज हो गया, तो मैंने इसी हैमर पे कैंडल कैंडल पे अपनी एंट्री बना ली। यहाँ पे मैंने अपना पहला बुक कर लिया है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे है ना करते करते तो अल्टीमेटली मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया राइट। ये थी पहली ट्रेड। फिर उसके बाद दूसरी ट्रेड का क्या था, वो तो मैं है ना बीच में थोड़ा रील्स देखने लग पड़ गया, तो मेरे को पता ही नहीं चला है ना कब यहाँ पे प्राइस यहाँ पे था है ना। मैं सोच रहा था कि मे बी इसको यहाँ पे है ना, ये 5 मिनट रेजिस्टेंस था है ना, यहाँ पे इसको रिजेक्ट लेके नीचे आया, तो मे बी मैं सोच रहा था कि इसको ब्रेकआउट करे, क्योंकि अगर आप ऐसे भी देखो है ना, हायर लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, मे बी एक नीचे लोअर लो बना सकता था, जैसे मैंने आपको 1 मिनट के पहले बताया, मगर यहाँ पे बना नहीं पाया ना। तो मैं अपना वही फ़ोन में बिजी हो गया, मैं चल थोड़ा रील्स रील्स वगैरह देख लेते, इतनी देर में एंट्री मेरी मिस हो गया था। मैं यहाँ पे भी एंट्री बना सकता था है ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे। अब ये पूरा अपना पूरा सपोर्ट जोन हो गया राइट, ये पूरा सपोर्ट जोन हो गया अपना। यहाँ पे देखो प्राइस ऐसे है ना, रिजेक्शन लेके है ना, रिजेक्शन ले रहा था इसी जोन से, और यहाँ पे डबल बॉटम टाइप सा भी बनाया है ना। मेरी एंट्री कहाँ हो सकती है, प्रॉबेबली इस ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, इसी जोन के फिर ऊपर दी है ना, कितनी एक अच्छी एक बुलिश प्रेशर वाली दिखा रहा है कैंडल, तो यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता था। स्टॉप लॉस हमेशा इसी के नीचे यहाँ पे तक का टारगेट कर सकता है, अगर यहाँ से वैसे काफ़ी देखोगे कैंडल्स कैसी बनती गई हैं, तो यहाँ तक भी हो। चलो वो तो छोड़ो है ना, वो तो मैंने ट्रेड ले नहीं पाया, तो उसके बारे में बता के भी कोई फ़ायदा है नहीं। ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया, यहाँ पे है ना राइट। प्राइस ने कंटिन्यू मोमेंटम दिया ना राइट, प्राइस को रिट्रेस करना चाहिए था, प्राइस ने रिट्रेस में दी थोड़ी, मगर एक काइंड एक बहुत अच्छा पैटर्न है। अगर आप देखोगे ना, जब जैसे भी प्राइस कंटिन्यू कर रहा है ना, ये जैसे रिट्रेस में लेता है, एक बेरिश कैंडल बनाई, फिर उसके बाद उसको एक काइंड ऑफ बुलिश कैंडल ने कवर कर दिया राइट है ना। यहाँ पे अगर ना डे हाई भी था है ना, और ये अपना एक स्ट्रॉन्ग जोन भी था है ना, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, क्योंकि यहीं से प्राइस ओपन हुआ है ना NYSE में, यहाँ से कितने रिएक्शन लेके आया तभी। मगर यहाँ पे प्राइस ने क्या किया देखो है ना, कंटिन्यू यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स कंटिन्यू करने की चीज़ थी है ना, मगर मुझे लगा था कि कहीं इस जोन पे आए है ना, इस जोन पे जैसे ये जोन है ना, ये जोन, इस जोन पे कहीं आए। ओके, यहाँ पे ऐसे जाए, ऊपर गया ना, यहाँ पे रिटेस्ट करे, फिर यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा बायर्स या अच्छी कैंडल्स
कुछ ऐसे मतलब चार्ट पैटर्न्स वगैरह दिखे तो मैं बायर की ले सकता हूँ, तो ऑफ कोर्स डे डे हाई और ऊपर तक कंटिन्यू का मैं ले सकूँ। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, प्राइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन था ना, प्राइस ने इसको ब्रेकआउट दिया, फिर एक नेक्स्ट कैंडल आई रिट्रीज की थोड़ा, फिर इसी कैंडल ने फिर एक है ना उसी जोन को 5 मिनट की ओपनिंग जोन को डे हाई को ब्रेकआउट दे दिया, तो मैंने नॉर्मल एंट्री अपनी बनाई यहाँ पे, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे नीचे जाना चाहिए था तो ये चल जाता है ना यहाँ पे नीचे, मगर ये जा नहीं पाया। बायर्स देखो, बायर्स कैंडल बनी हुई है अपनी एक है ना स्ट्रॉन्ग, लाइक 1 मिनट हैमर कैंडल बनी है। आपको 1 मिनट पे ही ट्रेड करना है, अगर आप सोच रहे हो नैस्डैक में 15-30 मिनट का कैंडल पे ट्रेड करो तो वो मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। बाकी सबका अपना अपना होता है, सबकी अपनी अपनी है ना मतलब स्ट्रैटेजीज वगैरह होती है। मैं तो ऐसे ही 1 मिनट पे ट्रेड करता हूँ, 1 मिनट पे ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मोमेंटम काफ़ी हाई होता है, तो मैं दो तीन एक दो तीन ट्रेड चाहिए, मैक्सिमम 3 ट्रेड मुझे चाहिए, दैट या तो प्रॉफिट या तो लॉस, उसके ज़्यादा बाद फिर काफ़ी टाइम तो कंसोलिडेट ही करता रहता है। राइट, यहीं पे एंट्री ली है ना मैंने, डे हाई ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करने आया, नीचे कंटिन्यू करना चाहिए था, नहीं कर पाया है ना, फिर वापस एक बुलिश कैंडल होगी है ना, एक बायर्स प्रेशर दिख गया तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली। स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसके नीचे था, मैं थोड़ा थोड़ा बुक करते 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 है ना इस रेड लाइन के आसपास यहाँ ये ग्रीन कैंडल या इस रेड कैंडल पे मेरे मुझे लगता है मैंने सारा बुक कर लिया था है ना, बस हाँ यहीं पे बुक कर लिया। उसके बाद फिर मेरा जॉब जॉब पे जाने का टाइम हो गया, और उसके बाद मैंने इतना देखा नहीं, क्योंकि मतलब कोई फ़ायदा भी नहीं है, ऑलरेडी मेरा $1000 का प्रॉफिट हो गया वो, तो जैसे मैंने आपको दिखाया ना, तो फ़ायदा नहीं है ट्रेड करने का है ना, क्योंकि ऐसे भी इसमें अगर आपको पास करना है तो आपको 50% कंसिस्टेंसी चाहिए, राइट। कल का भी दिन है मेरे पास, कल देखते हैं क्या मतलब, कल भी मैं कोशिश करूँगा है ना अपने प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड लूँगा ना, 500 हज़ार जो $1500 जो चाहिए वो मैं बनाऊँ, फिर उसके बाद मंडे को देखेंगे, फिर पास करें तो अपना पे आउट्स वगैरह ले देखे जल्द, देखते हैं चलो है ना क्या बनता है आगे। बाकी तो चलो यही था है ना, बस आज यही दो ट्रेड लिए मैंने, तो इसी दो का ट्रेड का रिव्यू डाल दिया मैंने। बाकी तो सेटअप्स तो चलो बनते रहेंगे है ना, यहाँ पे अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे भी मतलब और भी सेटअप्स बने, मगर फिर वही मैं जैसे 9:30 से है ना, सुबह 9:30 AM है ना अपना ईस्टर्न टाइम से 11 मैक्सिमम 11:30 तक ट्रेड करता हूँ। उसके बाद ट्रेड करना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो होता है नैस्डैक कंसोलिडेट करता है यहाँ से, मतलब काइंड मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम लॉस होता है ना, इसलिए मैं यही एक डेढ़ डेढ़ 2 घंटे तक ही ट्रेड करता हूँ। उसके बाद मार्केट में जो हो रहा है होने दो, आई डोंट केयर। और मैं सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करता हूँ, नो लंदन नो एशिया कुछ भी नहीं, सिर्फ न्यूयॉर्क में आता हूँ 1.5-2 घंटे दिन के, तो प्रॉफिट लॉस बस निकलो, दैट्स इट। ऐसे ही मतलब कंसिस्टेंसी की तरफ रहा, हाँ अभी प्रॉफिटेबल तो नहीं हूँ मैं, मगर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, कंसिस्टेंसी होप सो सोन विल बी, मैं मतलब हो जाऊँगा अच्छा प्रॉपर कंसिस्टेंट। तो जॉब जुब तो फिर आपको पता ही है फिर क्या करेंगे हम, जॉब जुब से तो हम कौन ही कर रहा है जॉब फिर भाई, कौन अपनी फालतू में गांड घिसा रहा है अपनी जॉब में है ना, इतना टाइम देना चाहता था 8-8 घंटे, कोई फ़ायदा ही नहीं है। वही जो मैं वैसे मैं पूरे हफ्ते में कमाता हूँ वो मैं एक दिन में कमा सकता हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। बस थोड़ी और कंसिस्टेंसी चाहिए मेरे को, उसके बाद ऑल गुड है। और गए चलो, छोड़ो सब बातों को, किसी और टाइम बात करेंगे, बस यही था आके। बाकी कल देखते हैं हम गोल्ड में क्या बनता है ना, गोल्ड में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है, अगर ये इस जोन को है ना ब्रेकआउट दे ये, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, उसके बाद ऑल टाइम हाई भी है इसका। लेट्स सी, देखो क्या बनता है ना, क्योंकि अगर आप देखो डेली कैंडल तो काफ़ी अच्छी बनी है ना, एक कैंडल स्मॉल बेरिश टाइप कैंडल है ना, स्मॉल बॉडी कैंडल क्लोज है। अब यही डेली कैंडल नीचे रिट्रेस देखिए, अगर ऐसे इन ऑल टाइम के हाई ऊपर क्लोज होते फिर भी काफ़ी अच्छी चांसेस है ना इसकी कंटिन्यू करने के, ऊपर गोल्ड के नया नया हाई बन सकता है। पर ये तो चलो प्रेडिक्शन है, इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं करके, जो जब वो कैंडल्स बनेंगी और इसके हिसाब से देखेंगे हम क्या करना चाहिए है ना, ये पहले प्रिडिक्ट करके तो कोई फ़ायदा है नहीं। और गए चलो, मिलते हैं ना नेक्स्ट टाइम, कल देखते हैं अपने फ्राइडे में क्या बनता है ट्रेड रिव्यू में। और गैस, बाय बाय।